हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के साथ में अपने वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम नेम देख लेते हैं चैप्टर का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 3 चैप्टर्स पूरे पूछे जा रहे हैं, जिसमें से ये फर्स्ट चैप्टर हमारा बनता है। तो चलिए आज स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर बनाया है, हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो कौन थे? ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इनका नाम जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहीं से नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है। और इन्होंने जो इमेजेस ड्रॉ की थी उनको 1848 में प्रिंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु ड्रू द इमेज ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स की इमेज थी उसको किसने ड्रॉ किया था? ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो जो फ्रेंच आर्टिस्ट रहे थे फ्रेडरिक सोरियो, उनका नाम पूछ लिया जाता है कि वो किस नेशन से बिलोंग करते थे, और साथ ही साथ उनकी इमेज किस ड्रीम पर बेस्ड थी, किस आइडिया पर बेस्ड थी। दूसरा सवाल ये बनेगा, तो उनकी जो इमेज को एक आइडिया दिया गया था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का दिया गया था फ्रेडरिक सोरियो की इमेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। ये डेट याद रखने वाली है क्योंकि यहाँ पर 1789 में फ्रांस की क्रांति की, जो यूरोप की पहली क्रांति के तौर पर जानी जाती है, उसकी शुरुआत हुई थी। ये एक क्लियर एक्सप्रेशन था कि अब पूरे यूरोप में फ्रांस के द्वारा एक नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हो चुकी है। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इनिशिएटेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मोनार्की। ऐसी क्या बात थी कि ये फ्रांस की क्रांति इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी, इसके बारे में लोग इतना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मोनार्किक सिस्टम उस टाइम पर स्टैब्लिश्ड था, उसको ख़त्म करने के लिए फ्रेंच रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग मानी जाती है। और साथ ही साथ ये एक नई शुरुआत थी जिसमें सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग को डेवलप किया जा रहा था। और साथ ही साथ जो फ्रांस के लोग थे वो अब ये समझ पा रहे थे कि वो किसी छोटे से स्टेट का नहीं बल्कि एक राष्ट्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, व्हाट वाज अ नेशन स्टेट। एक नेशन स्टेट क्या होता है? अ नेशन अ ग्रुप ऑफ पीपल। राष्ट्र क्या है? लोगों का समूह है, एक ग्रुप है, विद शेयर्ड कल्चर, जहाँ हम कल्चर को शेयर करते हैं, हिस्ट्री को शेयर करते हैं, एंड आइडेंटिटी हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन गवर्नमेंट, जहाँ पर अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। जो गवर्नमेंट होती है वो सॉवरेन होती है, सरकार को सबसे ऊपर माना जाता है, और सरकार के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको जनता चुनने का काम करती है। और साथ ही साथ देश की एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, जैसे भारत की एक डिफाइंड टेरिटरी है, और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो हमारे साथ में अपनी सीमा को शेयर करते हैं, अपनी टेरिटरी को शेयर करते हैं। रिवोल्यूशनरीज हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। ये फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ही थे जिन्होंने बाकी की यूरोप के लोगों की मदद की और इस आइडिया को आगे बढ़ाया एक क्लियर एक्सप्रेशन के साथ में कि उन्हें भी अपने देश के अंदर एक क्रांति की शुरुआत करनी है और साथ ही छोटे छोटे स्टेट्स को मिला करके एक नेशन के तौर पर डेवलप करना है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। आज का ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट रख रही हूँ जिससे कि आप एक छोटे से हेडिंग को स्टडी कर सकें और इसको क्लियरली आप समझ सकें। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू।